टॉपिक है न्यूट्रिशियस फूड फॉर बॉडी एंड सोल। पौष्टिक भोजन हमारे शरीर के लिए और हमारी आत्मा के लिए। आप कोई बता सकते हैं कि पौष्टिक भोजन क्या होता है? पौष्टिक भोजन मीन्स क्या होता है? हम सीख चुके हैं इसके बारे में। पौष्टिक भोजन में आप खाना क्या खाते हैं हर दिन? दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, कुछ मीठा भी होता है। ये सब चीज़ें हम लोग हर दिन खाते हैं। इसका मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और ये सब हम खाते हैं। सही है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में, हमारे फूड में शामिल होती है। और हम इस तरह का भोजन खाकर हम क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है। अब ये है एक संपूर्ण भोजन, है ना, एक हेल्दी बॉडी के लिए। क्या हम ये सोचें कि एक अमीर है और एक गरीब है, अमीर के भोजन में वो सब कुछ होता है, लेकिन गरीब के भोजन में अगर दाल रोटी भी हो जाए तो बड़ी बात है। सही है। लेकिन अगर हम दोनों तरीके से अगर देखते हैं तो एक अमीर जो सब तरह के न्यूट्रिएंट्स अपने भोजन में शामिल करता है, खाता है हर चीज़, वो ड्राई फ्रूट्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, चाहे कितने महंगे फ्रूट्स क्यों ना हो वो लेता है अपने भोजन में, खाता है, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं होता। उसकी बॉडी, उसका शरीर इतना हेल्दी नहीं है, वो इतना हैप्पी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक गरीब आदमी है जो मजदूरी करके आता है, रात को थक कर आता है, और उसकी प्लेट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो सिर्फ दाल रोटी या सब्जी रोटी खा ले, उतना काफ़ी होता है, और वो पेट भर के आराम से सो जाता है। फिर भी वो हेल्दी होता है, फिर भी वो फिट होता है। कभी हमने इस बात को समझने की कोशिश की है, ऐसा क्यों? अमीर की प्लेट में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको बीमारियां लगी हुई हैं। लेकिन गरीब के भोजन प्लेट में वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम उसी टॉपिक पे फिर से बात करने वाले हैं। एक गरीब को ये पता है उसके लाइफ का एम क्या है। वो सुबह उठता है, नहा धोकर अपनी मजदूरी करने के लिए या नौकरी करने के लिए जाता है। उसको पता है उसकी कमाई जितनी है 5,000 या 15,000, वो उसको घर चलाने के लिए काफ़ी है। उसको बच्चों की परवरिश करनी है, उनके प्लेट में भोजन होना चाहिए, उनके स्कूल की फ़ीस आनी चाहिए। इसलिए उसके लाइफ का एम क्या है? मुझे उतना कमाना है ताकि मैं मेरे घर का, मेरे परिवार का पेट पाल सकूं और उनको शिक्षा दे सकूं, एजुकेशन दे सकूं। उसका यही एम है। उसने अपने माइंड को ये समझाया हुआ है, बताया हुआ है, इसलिए वो हर दिन वही काम करता है और खुश रहता है। वो कुछ सोचता ही नहीं है इसके आगे, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हाई प्रोफाइल जॉब करे या हाई स्टेटस का लाइफ जिए। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, या उसने कभी उस लेवल पे सोचा ही नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं। वो सुबह उठता है, सेम वही रूटीन डेली होता है। यानी उसका एम क्या है? उसने अपने दिमाग को क्या समझाया है? मुझे परिवार का पेट पालना है। उसने अपने दिमाग को यही समझाया हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक अमीर आदमी जो सब कुछ है फिर भी वो बीमार है, फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ, उसका स्टेटस बहुत हाई है। तो जितना हाई उतनी तकलीफ ज़्यादा, क्योंकि उससे बड़ा कुछ होगा, उससे हाई और कोई होगा। उसको देख के उसके दिमाग में यही आता है
कि मैं भी इस तरह की गाड़ी लूँ, मैं भी इस तरह की चीज़ें अपनाऊँ, मैं भी इस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाऊँ। तो वो दिमाग में क्या भरा हुआ है उसने? इस तरह की चीज़ें, और आगे बढ़ना और आगे कुछ करना। तो वो अपने दिमाग में जो सोचता रहता है, वो चाहे कितना भी अच्छा खा ले, उसका शरीर हेल्दी नहीं हो पाएगा। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं, इस एग्ज़ाम्पल से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। एक भूखी बिल्ली का उदाहरण है। 3 दिन से एक बिल्ली को भूखा रखा गया। 3 दिन से भूखी थी वो बिल्ली। अब 3 दिन के बाद आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भूख लगी होगी उस बिल्ली को। उस बिल्ली के सामने बहुत ही पौष्टिक भोजन उसके आगे रखा गया, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो एक बिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उसकी शरीर के लिए। जैसे भोजन उसके सामने आया, वो बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लार टपकने लगी। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो कहीं से थोड़ी सी खुशबू आती है तो हमारे मुंह में भी पानी आता है और भूख इन्हांस हो जाती है और ज़्यादा लगने लगती है। सेम एज बिल्ली को भी हुआ। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज़ और कर दी। उस बिल्ली के सामने एक शेर रखा गया जो कि पिंजरे में बंद था, अब वो बिल्ली भोजन को नहीं छोड़ पा रही है क्योंकि वो 3 दिन से भूखी है और वो बहुत ही ज़रूरी था उसके लिए। वो बिल्ली खाना खाए जा रही है, डर रही है और सामने शेर को देख रही है। वो बिल्ली खाना खाए जा रही है, उसका पेट बिल्कुल भर गया और उसने भोजन छोड़ दिया। बिल्ली का पेट भर चुका, तो आप और हम क्या समझेंगे? इतना पौष्टिक भोजन उसने ग्रहण किया, खाया, तो उसके शरीर को लगा ही होगा। लेकिन जब उसको चेक किया गया तो जितना पौष्टिक भोजन था, उसकी कोई ताकत, उसकी एनर्जी उसकी बॉडी में थी ही नहीं। किसकी? बिल्ली की बॉडी में थी ही नहीं। उसका सिर्फ पेट भरा था, उस बिल्ली का सिर्फ पेट भरा था। इसके बदले कुछ हेल्दी अंदर जाना चाहिए था, इसके बदले डर के एंजाइम्स उसकी बॉडी में बढ़ते हुए दिखे। जब साइंस में रिसर्चर्स ने ये देखा तो पौष्टिक भोजन का क्या जाना चाहिए बॉडी में? एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी में एंजाइटी के, डर के जो जर्म्स थे, या कहना चाहिए एंजाइम्स थे, वो ज़्यादा बढ़े हुए दिखे। इसका मतलब जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, वो विचार अगर हमारे दिमाग में चल रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो बहुत पौष्टिक भोजन हो या साधारण भोजन हो, उन विचारों के साथ जब हम खाना खाते हैं, वो वैसा ही इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर करता है, वैसा ही इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे करता है। मम्मी करेले की सब्ज़ी बनाती हैं, पसंद नहीं आती, हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब्ज़ी क्यों बना के रखी है। सच में वो कड़वापन ही हमारे बॉडी में लेकर आएगी। लेकिन अगर हम जिन विचारों के साथ, जिन हैप्पीनेस के साथ और जिस तरह की बातों के साथ अगर हम वो साधारण भोजन भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो हमारी बॉडी में वैसा ही लगेगा। यानी सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पे, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे विचारों पे। आज बच्चों को जब खाना खिलाना होता है, मोबाइल हाथ में दी जाते हैं। इवन बड़े भी, हम बड़े भी खाना खाने के साथ या तो टीवी चाहिए या तो मोबाइल चाहिए। टीवी में क्या आ रहा है? या तो न्यूज़ चलाते हैं, जेंट्स होते हैं तो न्यूज़ चलता है, एंड लेडीज़ होती है तो सास बहू की कहानी के सीरियल्स चलते हैं, या तो कोई फिल्मी सॉन्ग्स, कुछ तीसरा नहीं होता उसमें। और वो तीनों ही चीज़ें
उस खाने के साथ, उस भोजन के साथ हमारे अंदर जा रहा है, अननोइंगली, अनवांटेडली, पर हम अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं। हम अपने ही अंदर वो गंदगी डाल रहे हैं और हम ये सोचते हैं अच्छा खा। आज हमारी प्लेट में नॉनवेज था, आज हमारी प्लेट काजू करी थी, लेकिन वो काजू करी और नॉनवेज हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस खाने के साथ हमने क्या देखा, हमने क्या अपने माइंड में डाला, क्या सोचा, ये इम्पोर्टेंट है। तो चाहे हम साधारण दाल खाएं या पनीर की सब्जी या काजू करी खाएं, अगर हमारे विचार उस खाने के साथ सही होंगे तो वो भोजन हमें पौष्टिकता भरपूरी से देगा। अगर हम ये कहें कि हम लेडीज़ हैं, हम सब खाना बनाते हैं ना, जेंट्स खाना नहीं बनाते, कुछ जेंट्स भी खाने बनाते हैं, कुछ जेंट्स भी खाना बनाते हैं। जैसे हमारे घरों में जेंट्स खाना नहीं बनाते, लेडीज़ ही बनाती हैं। मेजॉरिटी लेडीज़ बनाती हैं, जेंट्स भी बनाते हैं। जब जेंट्स या लेडीज़ खाना बनाते हैं तो उस वक्त दिमाग में क्या रहता है, उस वक्त दिमाग में क्या रहता है, कभी आपने चेक किया है? खाने को वाइंड करते हैं ताकि आगे काम ठीक चले, वो रहता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हम स्लो मोशन में बनाते हैं, कभी वही कम चीज़ों में अच्छा बन जाता है और कभी भरपूर चीज़ें हो जाने पर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो बातों दोनों चीज़ में आप जैसा लोगे, जिस हिसाब से उसको तैयारी करोगे उस हिसाब से टेस्ट मिलता है। सही है। लेकिन जब आप खाना बनाते हैं उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप सही कहा, हम अगर फुर्सत से खाना बनाते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक मसाले का ध्यान देते हैं तो वो खाना बड़ा अच्छा बनता है। बट कई बार जब हम बहुत शिद्दत से खाना बना रहे हैं, सारे मसाले उसमें हमने डालते गए लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है। कई बार ऐसा होता है, हमने किया तो बड़े मन से था, पता नहीं टेस्ट में उतना नहीं आया है, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं हस्बैंड ने डांट दिया ये खाना बनाया है तुमने, या घर वालों ने जिसने भी खाया। ये इसी वजह से होता है, हम अपने दिमाग में खाना बनाते वक्त क्या सोच रहे हैं। अननोइंगली, कई बार हमें खुद पता नहीं होता हम क्या सोच रहे हैं। कई बार हम शुरू तो प्रभु के भजन से करते हैं खाना बनाना, लेकिन आधा भजन हमने सुना, आधा भजन पता नहीं कहाँ गया, हमने सुना नहीं, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें हम सोचने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये प्रैक्टिस की बात है। जब दिमाग कहीं और भटकता है, हमें वापस उसे प्रभु के भजन पे लेकर आना चाहिए। बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते हैं जब वो खाना बनाते हैं। रेडियो लगभग सभी के घर में चलता है, लगभग सभी के घर में सुबह सुबह। लेकिन उस रेडियो में किस तरह का म्यूज़िक आ रहा है, किस तरह के सॉन्ग्स बज रहे हैं। कभी आपने देखा होगा जब आप बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपका नेचर, आपके अंदर भी सैडनेस फील होती है आपको। जब आप बहुत हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो एक हैप्पीनेस फील होती है। और कई बार वो भांगड़ा चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पैर थिरकते हैं। वो क्यों होता है? जो हम सुन रहे हैं वो हम ग्रास्प कर रहे हैं और वही उसी तरह के एंजाइम्स और उसी तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, पैदा होते हैं। गॉड ने हमें बनाया है अपने हाथों से। सृष्टि को बनाया शब्दों के द्वारा, हमें बनाया अपने हाथों के द्वारा। तो क्या परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई चीज़ में कुछ कमी हो सकती है? कोई इंसान कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर पाता, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर पाती, मुझसे ये चीज़ नहीं होती। अगर हम ये सोचें, उस परमेश्वर ने जो इस पूरी कायनात का बनाने वाला है, जो संपूर्ण है, जो परफेक्ट है, उस परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे बनाया है।
तो क्या मेरे अंदर कमी हो सकती है? ये अपने आप से सवाल करें। आपको एहसास होगा कि परमेश्वर ने हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्तियां भरी हैं, इतनी पावर्स हमारे अंदर दिए हैं, लेकिन हम उनको जानते भी नहीं हैं और हम उनको यूज़ भी नहीं करते। क्योंकि जानते नहीं हैं इसलिए यूज़ नहीं करते। हमें जानना होगा। अपने साथ बैठिए, अकेले में खुद के साथ बैठिए। खुद मतलब उस वक्त संसार की कोई और बात दिमाग में ना हो। हम अपने साथ सिर्फ खुद के साथ बैठे और खुद को एनालाइज करें। हु एम आई? मैं कौन हूँ? परमेश्वर ने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो मैं अपने उन्नति के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो कुछ ना कर सकता हो। वी आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग। हम सब कुछ करने के काबिल हैं। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और शक्ति हमें भरी है। उन्होंने अपने पावर्स हमारे अंदर उंडेले हैं। सिर्फ हमें उनको जानना होगा। आज हम 15,000 की जॉब के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपने अपने अंदर की काबिलियत को पहचान लिया तो 15,000 की नहीं 50,000 की जॉब आपको यूं मिल जाएगी। सिर्फ आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को ढूंढना होगा जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाली हैं। और वो शुरुआत होती है भोजन से। उसकी शुरुआत होती है भोजन से। जो हम खाना खाते हैं हमारी इस बॉडी को लगता है, और आत्मा कहाँ है? वो भी तो हमारे इस शरीर में ही है कि कहीं बाहर है? हमारे अंदर ही है। तो जिस तरह का भोजन हम ग्रहण करते हैं, हम खाते हैं, वो हमारे तन को भी लगता है, वो हमारे मन को भी लगता है, और वो हमारी आत्मा को भी लगता है। आप कौन सा भोजन खा रहे हैं? जो खाना बनाता है अननोइंगली, वो आप अपने परिवार के, अपने बच्चों की प्लेट में क्या सर्व कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? आप कहते हैं कि मैंने पनीर की सब्जी सर्व की है। नो माय डियर, आपने पनीर की सब्जी के साथ वो दुख भी मिला दिया है। उस पनीर की सब्जी के साथ आपने वो कष्ट भी मिला दिया है, वो टेंशन भी मिला दिया है। जैसे अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में जब हमारी दादियाँ नानियाँ खाना बनाती थी तो कौन से मसाले होते थे? सिंपल मसाले होते थे, लेकिन फिर भी कितना टेस्ट होता था उसमें। क्यों? क्योंकि वो उन मसालों के साथ अपने प्यार को भी डालती थी। उन मसालों के साथ जो सब्जी में मसाले डलते हैं, कौन से मसाले? साधारण मसालों की बात ले लें, हल्दी मिर्ची नमक के साथ वो अपने प्यार को भी डालती थी। आज हमें जो खाना बनाते हैं थोड़ा प्यार का मसाला डालिए, थोड़ी ब्लेसिंग्स उसमें डालिए। ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए और हमारे परिवार के लिए। उसमें पौष्टिकता डालिए, वो जाएगा आपके विचारों के द्वारा, क्योंकि हमारी इन उंगलियों में बहुत ताकत है। हम जो सोचते हैं वो हमारी इन पोरों से, ये जो उंगलियों के जो पोर हैं उसमें वो चीज़ रिलीज़ होती है। हम जो सोचते हैं, अगर आपने ये सोचा मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, ये हेल्दीनेस उसके अंदर जानी चाहिए, तो वो आप डालिए उस सब्जी में, जो भी सब्जी बना रहे हैं, जो भी दाल बना रहे हैं उसमें डालिए आप। अगर बच्चा क्रोध करता है तो उसमें शांति को डालिए। आज हम इतनी दौड़ भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं तो खाना बनाना सिर्फ एक काम रह गया है। किसके लिए? पेट भरने के लिए।
पेट में खाना होगा तो हम भाग पाएंगे। यही फ़र्क है, पहले के लोग 90 साल तक भागते थे और आज के लोग कितने साल तक, 30-40 साल के बाद वो वापस डल होना शुरू हो गए हैं। 40 साल भी आई थिंक मैंने ज़्यादा ही कह दिया। आज 30-35 साल के बाद थकावट आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने अपने लाइफ में एक ही एम बनाया है, भागना है, ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा कमाना है। गलत नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन जितनी देर आप खाना बना रहे हैं पूरा ध्यान उस खाने में हो कि उस सब्जी के साथ और कौन से एक्स्ट्रा मसाले आप डाल रहे हैं जो आपके परिवार को बीमार कर रहे हैं। ये हमें जानना होगा, ये हमें समझना होगा। और अगर जो घर में खाना नहीं बनाता है, कोई और पार्टनर बनाता है, अब आप ये सोच रहे होंगे खाना तो मेरी वाइफ बनाती है या मेरे हस्बैंड बनाते हैं, अब उनको कौन समझाए, वो तो सारा टाइम चिक चिक करते रहते हैं। होता है, ये कॉमन चीज़ है। एक ने खाना बनाया, ठीक है, लेकिन जैसे वाइफ ने खाना बनाया तो हस्बैंड क्या सोचेगा, सारा टाइम तो लड़ती रहती है, सारा टाइम तो चिक चिक करती रहती है, उसको समझाऊंगा तो पता चले आ बैल मुझे मार वाला बात हो जाएगा। कौन समझाए उसे? सही बात है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने दिन का रात कर दिया, टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बदले हम ये कर सकते हैं, जब खाना प्लेट में सर्व करके आपको दिया गया, वो खाना तुरंत आपको खाना नहीं है, उस खाने पे हमें प्रेयर करनी है। वो खाना जहाँ से आया, जिसने बनाया, जिस इंटेंशन से बनाया, उस सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुद्ध कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। और क्या डालना है हमें उसमें? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका आनंद इस भोजन में उंडेलता हूँ, इस भोजन में आपका प्यार उंडेलता हूँ, इस भोजन में आपकी पौष्टिकता उंडेलता हूँ, आपकी हेल्थ उंडेलता हूँ। वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको क्या क्या चाहिए, आपको किन चीज़ों की नीड है, वो सब उस भोजन में डालिए, तब आप वो भोजन खाइए। हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम किसी और को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं, अपने आप को तो रोक सकते हैं। क्या कुछ सेकंड्स अपने लिए नहीं है? लेकिन हम क्या करते हैं, ये खाना हमारी प्लेट में सर्व किया गया, टाइम नहीं है, इधर बाल बनाया जा रहे हैं, एक खा रहे हैं, मम्मियाँ भागती रहती हैं बच्चों के पीछे, अरे एक और तो खा ले, वो देख नहीं रही है, वो सुन नहीं रही है, बस भागे जा रहे। यही होता है। टिफ़िन दे दिया, न उन्होंने देखा क्या है क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ये मोबाइल हाथ में उठाया और खाना खाए जा रहे हैं, या फिर टीवी चला दी और खाना खाए जा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? क्या आप इसलिए कमा रहे हैं कि दुख भरा खाना खाएं? क्या आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि आपके शरीर में बीमारी हो, ऐसा खाना खा रहे हैं आप? होल्ड डाउन, रुक जाइए, सोचिए आपकी प्लेट में क्या सर्व किया गया है, किसने सर्व किया है। आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। इसलिए किस किस तरह की चीज़ें उसमें डालते हैं। आपने आई थिंक सुना ही होगा, आज बाहर जितना भी खाना खाते हैं उसमें अजीनोमोटो डालते हैं, आपका इन्हांस करने के लिए, आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको इन्हांस करने के लिए, और वो खाना आपको बहुत टेस्टी लगता है। और अजीनोमोटो हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 ख़तरनाक है। यानी उनका एम क्या है? सर्व करने का आपकी प्लेट में अच्छा खाना, जिसको आप अच्छा समझते हैं। उनका उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाना, और वही खाना हम बिना प्रेयर किए हुए, बिना उसको शुद्ध किए हुए खा लेते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं। हमारा दिमाग भी वही काम कर रहा है जिस शेफ़ ने वो खाना बनाया। आपको क्या पता उस शेफ़ ने खाना बनाते वक्त क्या सोचा था और क्या नहीं सोचा था। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है वो गुस्से में उसने खाना बनाया हो सकता है वो बीमार हो, वैसे ही उसने खाना बना लिया,
वो सारी चीज़ें, वो सारे मसालों के साथ ये मसाले भी उसने उस भोजन में अननोइंगली, बिना जान के डाल दिए, और वो खाना हमने खाया। क्या होगा हमारी प्लेट में? हमें दिखा, हमने पिज़्ज़ा खाया है, हमने बर्गर खाया है, हमने बहुत 5 स्टार होटल में बहुत अच्छा खाना खाया है, लेकिन उस खाने के साथ हमने क्या खाया है? आज हमें हर दिन अपने खाने को चेक करना होगा कि हमने उस खाने के साथ क्या और मिलाया है, हम क्या अपने प्लेट में सर्व कर रहे हैं। मुझे एक प्रैक्टिस कीजिए, इसको डेली अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, हमारे शरीर में भी बदलाव आएगा, हेल्दी बॉडी होगी एंड हमारी सोल भी हेल्दी होगी। आज आत्मा, लगभग हर इंसान की आत्मा बीमार है, लगभग हर इंसान की आत्मा। आइए एक वचन देखते हैं, मरकुस का 7 अध्याय उसका 21 से 23। मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 23 पद में कहा है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये बातें? क्या हम बाहर से लेकर आते हैं क्रोध को और निंदा को और दुष्टता को और अभिमान को, मूर्खता को? हम क्या बाहर से लेकर आते हैं? किसी और ने डाल दिया हमारे अंदर? ये हमारे भीतर से निकलती हैं। भीतर गई कैसे जो निकली? आपने कभी सोचा है भीतर गई कैसे, हमारे अंदर गई कैसे? बताइए, हमारे अंदर कैसे गई? हम तो अपने माँ बाप के बड़े लाडले बच्चे हैं, हमारी परवरिश तो बहुत अच्छी हुई है, भले लाडों से पले हुए हैं हम लोग। बुरी चीजें अंदर गई कैसे? बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं हम लोग, वो बुरी चीजें हमारे अंदर गई कैसे जो हर रोज क्रोध निकलता है, बुरी नज़र, निंदा निकलती है, अभिमान हमारे अंदर आता है, मूर्खता भरी बातें करते हैं। ये सब कैसे निकला, कैसे निकल रहा है, कहाँ से गई हमारे अंदर? क्या ये क्वेश्चन नहीं है बहुत बड़ा सोचने का? हम बोलते हैं छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहते हैं इतने छोटे बच्चे को कहाँ से कुछ गलत आया। सही है, वही बच्चे तो थे हम जो बड़े प्यारे थे, बड़े मासूम थे। आज बड़े होके कहाँ से अभिमान आया है? क्या किया हमने ऐसा? अननोइंगली उस भोजन के साथ, उन मसालों के साथ हमने निंदा का भी मसाला डाल दिया, हमने अभिमान का मसाला डाल दिया, हमने कुदृष्टि का मसाला डाल दिया, हमने क्रोध का मसाला डाल दिया। कैसे? ये टीवी देख के और मोबाइल देखकर और अपने दिमाग को इस तरह के विचारों में उलझा के। समझ रहे हैं? एक और एग्जाम्पल किया गया था, एक कल्प्रिट था, अपराधी, उसको मौत की सज़ा मिली थी। तो जब बाहर यानी इंडिया से बाहर एक अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे भी उसको फांसी की सज़ा दी गई थी, मौत तो की सज़ा तो मिली ही थी, तो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कल्प्रिट को, अपराधी को आँखों पे काली पट्टी बांधी गई, ठीक है, काली पट्टी बांध के उसको ये कहा कि तुम्हें अब तुम्हारी मौत की सज़ा तुम्हें मिल गई है,
इसलिए तुम्हें सांप से, जहरीले सांप से तुम्हें डसवाया जाएगा और तुम मर जाओगे। ये उसको कहा गया। कैसे? आंखों पे काली पट्टी बांधकर। फिर उसको क्या किया गया? एक पिन चुभाई गई, पिन, साधारण पिन उसको चुभाई गई। थोड़ी देर के बाद वो इंसान मर गया। जब चेक किया गया, साइंटिस्ट ने चेक किया तो उसके अंदर पॉइजन पाया गया, जहर पाया गया। कैसे गया उसके अंदर वो जहर? कोई इंजेक्शन नहीं लगाई थी, सिंपल पिन, उसके अंदर एक सिंपल पिन उसको चुभाई गई थी। लेकिन उसकी आंखों में पट्टी बांध के ये कहा गया था तुम्हें जहरीले सांप से कटवाया जाएगा क्योंकि तुम्हें मौत की सज़ा मिली है। उसके अंदर वो पॉइजन गया कैसे? यस, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, उसने तो देखा नहीं कि सांप है, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ सुना कि सांप है तो उसने इमेजिन किया कि सांप आया, और जब उसने पिन चुभाई गई तो उसने क्या समझा? सांप ने काटा है, जहरीले सांप ने काटा है। वो उसने सिर्फ दिमाग से सोचा, वो दिमाग से सोचा, वो डर के मारे, वो सच में, क्योंकि उसने सिर्फ इमेजिन किया था कि उसको सांप से कटवाया गया है, क्योंकि उसको सिर्फ कहा गया था, किया नहीं गया था। उसने सोचा और डर की वजह से सच में जो उसने सोचा था उसकी बॉडी में पाया गया वो पॉइजन, वो जहर पाया गया और उसकी मौत हो गई। क्या ये बहुत अद्भुत नहीं है? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य डाली है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है? तो क्या हमें अपने आप को रोकने की और संभलने की जरूरत नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं? हम चाहते तो अपने लिए अच्छा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अपने साथ बुरा ही कर रहे हैं, और ऐसा बुरा कर रहे हैं जो शैतान चाह रहा है। शैतान यही चाह रहा है ना कि वो हमारा बुरा करे, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है हमारा बुरा करना? नहीं, वो हमारा भला करना चाह रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना भला ही चाहते हैं ना, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपना बुरा कर रहे हैं ना। वही सोच के कि सांप है, और हमारे शरीर में क्या आ रहा है? जहर ही तो आ रहा है। हम सोच रहे हैं ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, हमें बहुत एंटरटेनमेंट दे रहा है, हमें बहुत मनोरंजन कर रहा है, लेकिन उस मोबाइल के साथ हमने क्या डाला हुआ है अपने अंदर? बकवास बातें डाल रहे हैं, गंदी बातें डाल रहे हैं, समय को बर्बाद करने वाली बातें डाल रहे हैं। अगर हमें मोबाइल की बहुत आदत है तो क्या इसके बदले हम ये नहीं कर सकते कि प्रभु का कोई भजन चला दिया या कोई वचन चला दिया और हम खाना खा लें? मोबाइल देखने की आदत है ना, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें आज जागना होगा। जागना क्यों होगा? अगर आप अपना भला चाहते हो, अगर आप सच में अपनी तरक्की चाहते हो, तो आज जागना होगा कि आपके प्लेट में आप क्या सर्व कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे शरीर में जो पौष्टिकता दे रहा है, हमारी आत्मा को भी वही पौष्टिकता मिल रही है। हमारे अंदर से वही सारी बातें निकल रही हैं जो हम उसको अंदर डाल रहे हैं। एक और वचन देखते हैं, इफिसियों का 6 अध्याय और उसका 17 पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 17 पद।
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। हमें तलवार उठानी है। कौन सी तलवार उठानी है? शत्रु को हराने के लिए। कौन सी तलवार उठानी है? अपने आप को बचाने के लिए। और वो कौन सी तलवार है? वो है परमेश्वर का वचन। अगर हम कुछ वचन जो हमारे लिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा बहुत आता है तो दूसरा तिमुथियुस में एक वचन दिया हुआ है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध की आत्मा नहीं दी है परंतु संयम की आत्मा दी है। हमें किस लिए बुलाया है? क्रोध करने के लिए नहीं बुलाया है परंतु हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है। ऐसा दूसरे तिमुथियुस में वचन है, वो वचन आप याद कर लें, उस भोजन में वो डाल दें। जैसे हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें शांति चाहिए। हमारे मन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, अशांति होती है, हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो शांति के तो ऊपर बहुत सारे वचन हैं, है ना? वो वचन आप डाल दें। ये कुछ वचन आप याद कर लें जो मेरे खुद के लिए ज़रूरी है, इंडिविजुअली जो आपके लिए ज़रूरी है। वो वचन अगर 2-4 याद कर लेते हैं और हर दिन हर वक्त आप उसको मेडिटेट करते हैं तो आपके जीवन में डेफिनेटली बदलाव आएगा। आपकी आत्मा में पौष्टिकता बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं आप? आगे लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हमें हर समय तैयार रहना है। हम आज हर समय किस चीज़ के लिए तैयार हैं? मोबाइल के लिए। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग गॉड ने जो बनाई है ये मोबाइल, है ना? कितनी अच्छी है मोबाइल, कितना कुछ दुनिया भर का ज्ञान उसमें है। चाहे स्पिरिचुअली ले लीजिए, कुछ वचन का ज्ञान आपको चाहिए, मोबाइल है। मूवी देखनी हो, थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल है। आपको स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ देखना हो, मैं भी देखती हूँ, मोबाइल है। कुछ स्टिचिंग में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, वो खोल के देख लेती हूँ, आ गया, मोबाइल है। स्टडी से रिलेटेड आपको कुछ देखने हैं वीडियोस, कोई ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल है। कुछ गलत काम करने बाहर नहीं जाना है, मोबाइल है। ये छोटा सा डब्बा पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को सीमित करके रख दिया है हमारे इन हाथों में। अब ज़रूरत है हमें इसको यूज़ करने के लिए कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में, मोबाइल में नहीं, आत्मा में प्रार्थना। हम अपना काम करते हुए हम मेडिटेट कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए हम मेडिटेट कर सकते हैं, खाना बनाते हुए मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना होगा हमारे दिमाग में हमारे विचार कहाँ चले गए, कहाँ वो डाइवर्ट हो गए। समझ रहे हैं? जब भटकते हैं विचार, वापस ले आइए। विचार आपके अंदर है, दिमाग आपके अंदर है, आप दिमाग के अंदर नहीं है। दिमाग हमारा हिस्सा है, विचार हमारे शरीर का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा नहीं है। तो बॉस हम हैं या वो विचार? बॉस कौन है? हमने तो बॉस हमारे विचारों को बनाया हुआ है। हमने बॉस तो हमारी मोबाइल को बनाया हुआ है। आपने देखा होगा मोबाइल में अगर कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो रिपीटेडली वही आते जाता है। अगर आपने कोई शॉपिंग के लिए सर्च किया तो वही चीज़ आपको अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू आती रहेगी, या स्टडी से रिलेटेड आपने सर्च किया तो वही आता रहेगा। आता है, देखा है? हमने एक बॉस किसको बना दिया है? इस मोबाइल को। बॉस हम हैं, ये छोटा सा डब्बा है। जब ये मोबाइल नहीं था तो क्या हमारी ज़िंदगी नहीं थी ना? हम मज़े से नहीं जीते थे ना?
तो हमने इसको क्यों बॉस बना के रखा है? हमने अपने दिमाग को इसका बॉस बना दिया और दिमाग को हमारा बॉस बना दिया। अल्टीमेटली हमने क्या किया? इस मोबाइल को बॉस बना दिया है। हम बॉस हैं। अगेन अपने आप को बताइए, बॉस मैं हूँ। मैं जो चाहूँगी वही मैं सोचूंगी, मैं जो चाहूँगी वही मैं करूँगी। और मैं क्या चाहूँगी? जो परमेश्वर मेरे लिए प्लान किया है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई है, मुझे वही सोचना है और वही करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी उन्नति, हमें पता भी नहीं चलेगा स्टेप बाय स्टेप हम कब ऊंचाई तक पहुंच गए। क्योंकि परमेश्वर हमें नीचे नहीं देखना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे उठें। परमेश्वर चाहता है कि हम तरक्की करें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ जिएं। लेकिन हम अपने बॉस हम खुद न होकर हमने दूसरों को कर दिया है। इसलिए हमें क्या करना है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करना है और इसीलिए जागते रहना है। जागते रहने का मतलब है हमें अलर्ट रहना है, हमें चेक करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि हम कौन सा भोजन खा रहे हैं, हम अपने परिवार को कौन सा उनकी प्लेट में क्या सर्व कर रहे हैं, हम कौन से विचारों को अपने अंदर डाल रहे हैं, हमने अपना बॉस किसको बनाया हुआ है। जब हम इन सब चीज़ों को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और अपने आप को उनका बॉस बनाएंगे तो डेफिनेटली जो परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। हमें एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी सामर्थ्य और शक्ति मेरे अंदर है। मैं किस बात में कम हो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। ऐसे सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको सोचना है। आई एम यूनिक, आई एम द ओनली वन, आई एम बेस्ट। जब हम ऐसा कहेंगे अपने आप को तो आपका दिमाग वैसा काम करेगा और जहाँ आप कन्फ्यूजन में होते हैं आपको कोई रास्ता दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। हमने कई बार इसके बारे में सुना है। और जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे और आत्मा को बल देंगे, पौष्टिकता देंगे, चाहे वो भोजन के थ्रू ही, वचनों के थ्रू, भोजन के थ्रू, तो हमारी आत्मिक भूमि तैयार होगी, हमारी आत्मा में नयापन आएगा। और जब आत्मा में नयापन आएगा, आत्मा प्योर होती जाएगी तो आत्मा जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी। आज हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, वो बीमार है। जब आप बीमार होते हैं तो क्या कोई काम प्रॉपर्ली कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वैसे ही हमारी आत्मा बीमार है तो परमात्मा के साथ कैसे कनेक्ट होगी? वो हो ही नहीं पाएंगे, चाहे फिर आप 1 घंटा बैठे या 4 घंटे बैठे। हमारी आत्मा को हील करना है। कैसे करना है? शुरुआत है भोजन जो हमारी प्लेट में हम सर्व कर रहे हैं, साथ में उसके साथ परमेश्वर के वचन, और हम परमेश्वर के लिए रेडी होते जाएंगे और फिर एक अच्छी लाइफ जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो लाइफ को हम जी पाएंगे। समझ रहे हैं?